सभी का फिर से स्वागत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कस्टम एकेडमी पे। और कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले बहुत ही मस्त शानदार मैथ के एक टॉपिक के बारे में, औसत के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एवरेज। आई बात समझ में? जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे टेट के लिए ले लीजिए, चाहे सी टेट के लिए लीजिए, चाहे एसएससी के लिए लीजिए, चाहे एफसीआई के लिए लीजिए, ठीक है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे वीडियो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो प्रश्न आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा। और आज एकदम कह सकते हैं कि इसके परिचय इंट्रोडक्शन लेक्चर से एकदम बेसिक से जानेंगे। ठीक है, औसत को बेसिक से जानेंगे, इसके बारे में क्या होता है, कितने टाइप के इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड विद कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट हो जाइए। आज का सेशन बहुत ही मस्त, बहुत धमाल और जबरदस्त होने वाला है। आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। औसत हमारा क्या होता है? औसत हमारा क्या होता है? अगर हमने कह दिया 1 2 3, 1 2 3, हम कहते हैं अच्छा बताइए इसका अगर औसत क्या होगा 1 2 3 का। ठीक है, तो अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तब डिफिनीशन लिखते हैं 1 2 3 का औसत। औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? औसत हमारा क्या निकल जाएगा? इन दोनों का सम। औसत हमारा क्या होता है? जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से निकालेंगे। औसत बराबर 1 2 3। ठीक है, और जितनी संख्या रहेगी 1 2 3 है, तो 5 1 6 बटे का 3 मतलब 2। तो यहाँ पर 2 के बराबर आया, मतलब 1 2 3 का औसत हमारा कितना आ रहा है? 2। अब इसका परिभाषा देखते हैं। 2 तो औसत मतलब क्या होता है? ये बीच का मान के बराबर आ रहा है। 1 2 3 हमने लिखा, तो औसत क्या आ रहा है? ये 2 के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब औसत वह चीज़ होता है ना बाबू, कि जितनी भी संख्या लिखा जाए, ये न्यूनतम को भी लगभग बराबर करे, न्यूनतम को भी बराबर लगभग, और मैक्सिमम के भी बराबर, मतलब न्यूनतम और मैक्सिमम के बीच की संख्या होता है हमारा क्या? औसत होता है। आई बात समझ में? तो औसत को और कितने नाम होते हैं? औसत के और कितने नाम हो सकते हैं? तो औसत के 3 नाम हो सकते हैं दोस्तों। माध्य हो सकता है, माध्य भी औसत का ही कहते हैं, और समांतर माध्य भी औसत को ही कहा जाता है। आई बात समझ? समांतर माध्य या औसत तीनों एक ही चीज होते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तब अगर अब ये तो हमारा रहा एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसका डिफिनीशन क्या लिखा जाएगा, इसका परिभाषा सभी लोग को लगभग पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, कि हमारा औसत बराबर क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अब हम कहेंगे औसत का फार्मूला क्या होता है। तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए हमारा पहले हम बेसिक चीज सीखेंगे। औसत को बेसिक चीज सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो औसत अगर हम संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके कितने तक है? n तक है। ऐसे करके कितने तक है? n तक है। तो हम किन लिख, अगर इसका हमें औसत निकालना होगा, अगर इसका हम औसत निकाल दे दिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर डैश n तक है, संख्या हमारा n तक है, तो कह देंगे कि अगर इसका औसत हमें निकालना होगा तो औसत हमारा क्या हो जाएगा?
औसत बराबर हम जानते हैं कुल संख्याओं का योग, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस यहाँ तक प्लस n तक। अब कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश n तक है। तो कुल संख्या कितना है? n है। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? n हो जाएगा। तो हमारा औसत निकालेंगे तो औसत बराबर ये फार्मूला हो जाएगा। अब 1 + 2 + 3 + डैश डैश n तक है। ठीक, जानते हैं ना कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट करके यहाँ लिखेंगे, नोट करके यहाँ हम लोग लिखेंगे n प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n कोष्टक में n + 1 क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? फार्मूला n कोष्टक में n + 1। तो हम इतने के जगह क्या लिख देंगे? 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कहाँ तक? n तक। अब वहीं अगर हम कह दें कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तब वहां पे 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। अगर हम प्राकृतिक संख्या कह दे रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा। तो यह हमारा क्या प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर कितना तक? n प्राकृतिक। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या फार्मूला होता है? n कोष्टक में n + 1। तो हम यहाँ रखेंगे, तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं औसत, ये वाला पोर्शन यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला n + 1 अपान का n से n कैंसल हो गया, क्या आ जाएगा? n + 1। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश। अगर n तक है तो हमारा योगफल क्या, उसका औसत क्या हो जाएगा? n + 1। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, टेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई बात समझ में? तो यदि कह दे कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? क्वेश्चन का रूप ये भी दे सकता है 1 2 3 4 5 डैश 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 n तक का औसत क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया रहेगा आपको n + 1, n + 2 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या मारेंगे? n + 1 इज द राइट आंसर। हाई बात समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा पहला इंट्रोडक्शन टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हम कह दें औसत का, ये तो हमारा बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। अब औसत का रिलेशन किसमें? अभी हमने बताया ना कि औसत क्या होता है। तो औसत बच्चों, दोस्तों, मित्रों, ठीक है, तो औसत हमारा क्या होता है? अगर हम औसत क्या होता है? औसत हमने बताया। ठीक, रिलेशन देख दें, अगर हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 डैश डैश तक, ठीक है, डैश डैश कहीं तक भी हो सकता है। तो इसका अगर हम कह दें, इस इक्वेशन का, इस 1 2 3 4 5 6, आई बात समझ में? तो इसका अगर हम कह दें कि न्यूनतम संख्या क्या होगी हमारा, इस इक्वेशन में अगर हम कह दें कि न्यूनतम संख्या हमारा क्या होगी, तो क्या होगा? न्यूनतम संख्या 1 होगा। न्यूनतम संख्या क्या होगा? 1। क्यों? न्यूनतम जो सबसे कम हो, न्यूनतम मीन्स जो सबसे कम, तो सबसे कम इसमें क्या दिख रहा है? 1। और अधिकतम क्या दिख रहा है? अधिकतम इसमें क्या दिख रहा है? डैश डैश, मतलब हम मान लेते हैं भैया
इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी नहीं मानना चाहते हो तो n मान लो, n मान लो, ठीक है, जहाँ तक समझ में आए वहाँ तक मान लो। तो यहाँ से एक रिलेशन याद रखना दोस्तों, यहाँ पे एक रिलेशन हमारा हो जाता है कि औसत जो होता है हमारा न्यूनतम संख्या से अधिक और अधिकतम संख्या से कम के मान होता है। तो न्यूनतम संख्या से बड़ा, न्यूनतम संख्या से बड़ा और उच्चतम संख्या से छोटा, मतलब 20 का मान होता है। आई बात समझे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट है, लिख लेंगे कि न्यूनतम संख्या औसत संख्या से छोटा होता है और उच्चतम संख्या से औसत क्या होता है? छोटा होता है। सॉरी, आई बात समझ? एक रिलेशन हम लोगों ने ये देख लिया। आई बात समझ? अब कह दे, अब हम कहेंगे कि अगर हम इस पहले इक्वेशन को लेके करते हैं, अगर हम इस पहले इक्वेशन को लेके करेंगे, ठीक है, यहाँ तक राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को करते हैं जो आपके बोर्ड पे लिख रखा है हमने पहले से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो दोस्तों, इसलिए हमने ये लिख रखा है। तो अब हम कहते हैं कि अगर 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेके 10 तक का संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप जनरल सा क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ट्रिक मेथड से भी करेंगे और पहले हमारा काम क्या है, बेसिक चीज़ सीखना, ठीक है। सभी लोग अप्रॉक्सीमेट सभी दोस्त सभी मेरे मित्र सीखे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा संयम बनाए रखिए, थोड़ा संयम बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए संयम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों। आई बात समझ में? तो संयम बनाए रखिए। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का औसत की बात पूछ रहा है। तो मतलब 1 2 3 ये कहाँ तक, 10 तक दे रखा है, इसका औसत पूछ रहा है। तो हम औसत हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा भी, अभी हमने औसत पढ़ा कि कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या लिखिए, ये हमारा बेसिक हो गया, डैश 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 प्लस का 10। अब कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 मतलब 10 संख्या हैं। तो इनका अब जोड़ के अब योग निकाल देंगे। एक मेथड ही हो गया। दूसरा मेथड हम लोग जानते हैं समांतर माध्य। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा समांतर माध्य, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 1 से मतलब संख्याओं का योग का फार्मूला, ठीक है, नोट करके लिखेंगे। n संख्या, ठीक है, n संख्या या nवां संख्या औसत होता ही है। तो हमारा संख्याओं का फार्मूला क्या होता था, a प्लस l अपान का 2। याद आ रहा है, a प्लस l अपान का 2। वो क्या होता है कि वो संख्या बताता है कि nवां संख्या या tवां संख्या। तो क्या लिख देते हैं, उनका औसत निकालने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद का योग बटे इनका औसत निकाल देते थे, यदि यल तक संख्याओं का योग पूछ रहा है तो। आई बात समझ में? हाँ, जहाँ ए प्रथम पद यल अंतिम पद या अंतिम पद हो, तो ये तो हमारा बेसिक फार्मूला होगा। अब ये बाई ट्रिक, ये कह सकते हैं ट्रिक मेथड है, ठीक है, आप ट्रिक के यूज कर लिए। ट्रिक अगर लगाना है ट्रिक से डायरेक्ट, तो यहाँ पर हम देखिए ए, इसमें प्रथम पद कौन है, हमारा प्रथम पद 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिए औसत निकाल रहे हैं दोस्तों, अब औसत की बारी है। तो औसत हमारा प्रथम पद क्या है, 1, हमने 1 लिख दिया, हमने 1 लिख दिया। और अंतिम पद क्या है, 10, अंतिम पद क्या है 10, अब बटे 2। तो कितना आ जा रहा है, 10 1
11/2 तो औसत क्या हो जाएगा 5.5। आई बात समझे, कितना, प्रथम पद अंतिम पद बटे का 2, ये हो गया हमारा औसत। अब बेसिक फार्मूला जो हम लिखने कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, और ट्रिक मेथड क्या हो जाएगा, औसत प्रथम पद और अंतिम पद का 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। ऐसा समझे, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरे की हम बात करें कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग निकालिए। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालिए। बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है। हमारा पहले में औसत पूछ रहा है, अब दूसरे में योग पूछ रहा है। दूसरे में हमसे क्या पूछेगा, योग पूछ रहा है दोस्तों। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहले हम इसका औसत निकाल देते हैं। तो पहले इसका हम औसत निकालेंगे। तो पहले हम इसका औसत निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, औसत 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का औसत क्या हो जाएगा, या अगर हम इसे डायरेक्ट फार्मूले से, अभी आप लोगों को हमने जो बताया था कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने क्या बताया था फार्मूला अभी, n प्लस का 1, n प्लस का 1, और n यहाँ पर क्या था हमारा 100 था। n हमारा क्या था 100 था। आई बात समझ में। हमारा यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, n प्लस का 1 अपान का 2, सॉरी 2, यही हमारा फार्मूला था। आई बात समझे। अब इसको 2 तरीके से हम लोग करेंगे। पहला मेथड औसत वाले से, तो औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। आई बात समझ में, क्लियर है। तो कुल संख्याओं का योग अगर औसत हम निकाल रहे हैं तो इस वाले फार्मूले से निकाल रहे हैं, a प्लस एल अपान का 2, a प्लस एल अपान का 2। a क्या है हमारा 1, l क्या है 100 बटे का 2। ये कितना हो जाएगा, हमारा 101 बटे का 2, डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 आएगा, 50.5 आ रहा है इसका औसत। अब इसका योग क्या हो जाएगा हमारा, अगर अब इसका योग क्या हो जाएगा, तो इसी फार्मूले से आप चाहे निकाल सकते हैं। प्रथम पद से लेकर अंतिम पदों का योग, बस इसमें हम क्या करना है, कुल संख्या का गुणा करना है। कुल संख्या कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 100 तक कितने संख्या होती है 100, तो इसमें बस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 50.50 गुणे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 50, ये हमारा योग हो जाएगा। ठीक है, ये ही हमारा योग हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका जो हम लोग आपको ने शॉर्ट ट्रिक बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो सीधे हम फार्मूले से निकाल देते हैं, एक तरीका तो ये हमारा ये हो गया। अब फार्मूले से, ठीक है, बेसिक जानना सबसे जरूरी, सबसे अहम है। ठीक है, बेसिक हमें जानना सबसे अहम है। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n क्वेश्चन में n प्लस का 1/2, 100 गुणे 100 प्लस का 1, 101 बटे का 2 डिवाइड कर देंगे तो 100 गुणे 50.50 कितना आ जाएगा 50। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग कितना होता है 50। आई बात समझ में। चलिए, ये सब था हमारा, क्लियर है, नोट कर लें दोस्तों।